हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, मैं अंजू आपका अपने चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और चटकदार है। इसे आप ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, गर्मी के दिन है, कच्चे आम के साथ साथ पके आम का भी मौसम है। तो आपने कच्चे आम की चटनी तो बनाई होगी, अचार भी बनाए होंगे, और आज हम ये रेसिपी बनाएंगे पके हुए आम की रेसिपी है, चटनी है, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस से हमने बनाया है। आई होप आपको अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे ये बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आइए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए हैं 3 बड़े आम जो कि पके हुए हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह का, ये ज़्यादा पका हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरह का है। तो आप इस आम के जगह पर कोई भी आम ले सकते हो, और इसे अच्छी तरह से छील करके हम इसका पल्प निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे छील करके इसके पल्प निकाल लिए हैं। इसी तरह से आप भी निकाल लें, और इसे मिक्सर जार ग्राइंडर में डाल करके हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। तो आइए अब हम इसकी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये गुड़ लिए हैं जो कि 50 ग्राम है। फ्रेंड्स, पका हुआ आम मीठा है, इसलिए हमने अपने टेस्ट के अनुसार नहीं गुड़ लिया, आप चाहे तो जितना भी ले लें। और यहीं पर साथ में हमने आधी कटोरी ये पानी भी डाली है। फ्रेंड्स, आप गुड़ की जगह पर चीनी भी डाल सकते हैं, पर हमने इसे और अच्छा से हेल्दी बनाने के लिए ये गुड़ डाला है। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे ये 3 से 4 सूखे दालचीनी, तो जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और हेल्दी भी होगा। बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी होती है। फ्रेंड्स, आप इसे बना करके महीनों दिन रख सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ये जो गुड़ है अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो यहीं पर हम डालेंगे अपने ये पके हुए आम का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था, और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर हमारी गैस जो है लो फ्लेम पर है फ्रेंड्स, तो इसे धीमी आंच पर ही हम पकाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी होती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हम डालेंगे ये 1/4 काला नमक, और यहीं पर हम डालेंगे ये आधी चम्मच खाने वाला नमक अपने टेस्ट के अनुसार। यहीं पर अब हम डालेंगे ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि बहुत ही चटपटा तीखा सा बने और अच्छा लगे, खट्टी मीठी तीखी सी हमारी ये चटनी बने। तो देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर जब तक हमारा ये बन रहा है, तब तक से हम इसके लिए मसाले तैयार करते हैं। तो हमने लिए हैं 1 बड़े चम्मच जीरा, यहीं पर हम लिए हैं ये आधी चम्मच सौंफ, और इसे हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर इसे हम कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे खुशबू आने तक। इसको हम डालेंगे चटनी में, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा ये जो मसाला है अच्छा सा भून चुका है। अब हम इसे चकले पर अच्छी तरह से इसे कर लेंगे क्रश। फ्रेंड, आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, पर हमें इसे दरदरा से बनाना है। देखिए, इस तरह का दरदरा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का, जब चटनी आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। तो लीजिए, यहाँ पर चटनी जो है हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो यहीं पर हम ये जो मसाला जो रेडी करके रखे थे वो इसमें डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और 2 मिनट के लिए इसे हम मसाले के साथ पका लेंगे, ताकि मसाला का फ्लेवर भी जो है चटनी में बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो चटनी है बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम कर लेंगे गैस को ऑफ। देखा फ्रेंड्स, कितना जल्दी बन गया ये। आप भी बनाइए, और देखिए कितना अच्छा सा बना हुआ है। आप इसे बना करके 10 से 15 या महीनों दिन तक रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी रेसिपी, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी, आप हमें ज़रूर फीडबैक ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।